का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। अन्यथा नित्य प्रति जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, नित्य प्रति हिंदू मंदिरों को, हिंदू शैक्षणिक स्थलों को, नित्य प्रति हिंदू मान बिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये निशाने इसी प्रकार से बनते रहेंगे, हम शोक उसी प्रकार से मनाते रहेंगे। हमारे यहाँ रोग और शोक के लिए कोई स्थान नहीं, शोक और संताप के लिए हमारी परंपरा में कोई स्थान नहीं। हम हर कार्य को जश्न के रूप में लेंगे और जश्न मनाते हुए हम अपनी देवी काली मां को बलि भी देने के लिए तत्पर होंगे। इस विश्वास जगाने के बाद हम सब आपके बीच में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। और जब मैं मेरठ की बात सुनता हूं, मुजफ्फरनगर की बात सुनता हूं, गाजियाबाद की और आसपास के जनपदों की बात सुनता हूं, देखता हूं, वहां की पीड़ा को नजदीक से महसूस करता हूं, तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, समाधि शिविरों में रह रहा है, और उसकी झलक तिराना में, कंडला में, आसपास के कस्बों में, विभिन्न गांवों में देखने को मिल रही है। और मैं यही आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं कि दूसरा कश्मीर मत बनाइए। इस गंदे और झूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय उस कालिक के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है। और ये युवा आज आया है यहां पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए। और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। पाकिस्तान प्यारा है, वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा और प्रशासन तय कर ले। लेकिन भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे। गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति भी नहीं बना देंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारे
100 गुना हम लोग यहाँ सेंट वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो,